हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सबका एक बार फिर से मैं ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपनी क्लास को कल से आगे बढ़ाते हैं और हमने आपकी रीजनिंग का एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक शुरू किया, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट। हमने आपको सारे इसके बेसिक जानकारी पिछले वाले पार्ट में दे दी है और आपने सारे आप मान याद कर चुके होंगे। तो देर किस बात की, चलिए सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में कोल्ड को लिखा गया डीपीएमई। तो प्रश्न ये था कि वास्तव में हमें ये चाइना को कैसे हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि आपके पास लिखा गया कोल्ड, कोल्ड को लिखा गया डीपीएमई। प्रश्न है उसी भाषा में चाइना को कैसे लिखेंगे आप। यहां देखो इसकी वैल्यूज आपको पता है, ये 3 होगा, ये 15 12, यहां से 4 लिया हमने और ये आपको पता है ये 4 होगा, ये 16 हमारा, ये 13, यहां से 5 आ गया। अगर हम देखें यहाँ पे गैप का ऑर्डर हमें चाहिए तो 3 के बाद 1 आया तो 4 हो गया आपके पास, 15 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 16 होगा, ऐसे 12 में 1 जोड़िए तो 13 हो जाएगा और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। आपको एक बात यहां से बिल्कुल पता है कि जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। जब हमें करने को मिल गया तो फ्रेंड्स अब आपको पता है कि सभी में आप +1 1 ऐड कर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके पास क्वेश्चन में सारे जोड़ोगे तो 3 1 4 यानी आपका ये डी हो जाएगा, यच के बाद आपका आई आएगा, आई के बाद जे हो जाएगा और एन है तो ओ और ए के बाद बी आएगा। सो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। पांचवा सवाल बिल्कुल इसी के बेस पर है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज, बस आप सारे मान को देखोगे तो आपको पता चला कि n का 14, ओ का 15, यानी सभी के अंदर आपको +1 की गैपिंग नजर आएगी। तो आप इसे डायरेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपके पास से जी के बाद क्या आ जाएगा भाई, बोलिए एच हो जाएगा, ए के बाद हम बी लिखेंगे और एन है तो ओ आ जाएगा, डी है तो अपने पास ई होगा और एच के बाद आई आएगा और आई के बाद क्या होगा, जी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। अगर हम अपने इस 6वें सवाल की बात करेंगे तो लिखा है कि मेंटल को लिखा गया NFOUBM। तो प्रश्न है एबिलिटी को आप कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे गौर कीजिए तो आपको बस हर बार क्या करना कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किया वैसे ही सारी वैल्यूज को ऊपर रख दीजिए। इससे आपको सारे के सारे मान भी याद हो जाएंगे और बड़े मजे से आपका आंसर भी आ जाएगा भाई। तो आप देखिए कि 13 1 14, 5 1 6 हो गया, ऐसे 14 1 15, आपका 20 1 21, 1 1 2 12 1 13, यानी सभी में जो गैपिंग जा रही है वो +1 1 की जा रही है और जो किया इन्होंने कसम खानदान की वही करेंगे हम। तो क्या करेंगे हम, सब में हम +1 ऐड कर देंगे और जब हम ऐसा करेंगे तो आप हमें बताओ ए के बाद क्या आ जाएगा भाई, बी आएगा और बी है तो सी, आई के बाद क्या आता है बोलो, जे होगा, यल के बाद यम, फिर आई के बाद जे हो जाएगा, टी तो यू, वाई है तो जेड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जरा आगे बढ़ेंगे, अपने अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात मैं करता हूं तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे अब 7, 7वां सवाल एक आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन होगा। तो 7 नंबर की मैं बात करता हूं तो यहां पर लिखा गया रोज। तो रोज को इन्होंने क्या लिख दिया भाई, TQUG लिखा है, तो TQUG। प्रश्न ये है कि उसी भाषा में बिस्किट को कैसे लिखेंगे। तो BISCUIT आपको बताना होगा। अब अगर इस क्वेश्चन की बात मैं करता हूं तो बस ऐसे हर क्वेश्चन में आप देखना कि इसका वास्तविक मान क्या है। वास्तविक मान आपको पता है कि ये 18, ये 15 हो गया, 19 और ये 5 होगा। बोलो भाई, यहाँ पे हमारे पास है 20 होगा, 17, 21 और 7। हमारा एक ही काम है कि इनके मान को देखना कि गैप का रूल कितना बना। तो आपको ये पता चला कि 18 2 20 होगा, यहाँ से लीजिए तो 15 2 17 हो जाएगा और 19 2 21 होगा, ऐसे ही 5 2 7 हो जाएगा। तो आपने देखा इसमें गैपिंग का ऑर्डर कितना, +2 सभी में 2 2 इन्होंने जोड़ा और जो इन्होंने किया वही तो मैं करूंगा। और देखो अब जब मैं करने आऊंगा तो सभी में +2 कर दीजिएगा आप। क्लियर है बात सबको। आपको पता है सारे मान याद है ना सबको भाई। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 9 यहाँ लिखिए, 19 से 3 हो गया, 21 लिखो और ये 9 के बाद 20, सब में 2 2 जोड़ते जाओ।
तो 2 2 4 क्या हो जाएगा आपका डी होगा। ऐसे 9 2 11 तो क्या लिखिएगा के, और 19 2 21 तो आपके पास यू आ जाएगा। 3 2 5 यानी ई होगा अपना। 21 2 23 यानी डब्लू आप लिखोगे। 9 2 11 तो के, और 20 2 22 यानी बी हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। तो कोई डाउट किसी को? चले भाई, इसी बात पे हम क्वेश्चन नंबर अब 8 आपके साथ डिस्कस करेंगे। जरा देखिए, यहां आपको पता चला कि t का मान 20 हमारे पास है, e 5 होता, a 1 होगा, c 3, h 8, e 5, r 18, बोलो होगा भाई। आप यहाँ पे देखिए कि इस सब में आपको नजर आ रहा कि ये इधर आपका कितना है 22 यानी 22 है, ऐसे ही 7 है, ये 3 हो गया, ये 5 है आपके लिए, 10 7 और 20 होगा। जो इन्होंने किया वही तो मैं करूंगा, यानी इन्होंने क्या किया, सब में 2 2 ले जाके ऐड कर दिया, वही काम आप करिए। तो अगर आप 2 2 सभी में जोड़ दीजिएगा तो आपको पता है कि 3 2 5 यानी क्या होगा, ये ई हो जाएगा। 8 2 10 तो आप लिखोगे जे होगा, और आई है तो 9 2 11 यानी के आपके पास आ जाएगा। 12 2 14 यानी यन लिखिएगा। 4 2 6 तो आपका यफ हो जाएगा। ऐसे 18 2 20 तो यानी टी लिखना। 5 2 7 यानी जी। 14 2 16, ये करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भाई, ई जे के एन एफ टी जी पी। चलिए इसी बात पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपको पता होगा कि एक बहुत ही प्यारा सा ये प्रश्न है भाई। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा क्या लिख दिया गया कि आप क्लियरली इसे कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए लिखता हूं, लिखा है विक्ट्री, तो आप लिखेंगे विक्ट्री है तो VICTORY, विक्ट्री। इस विक्ट्री को लिखा गया आपके लिए YLF WRUB। आप सब इसे इंपॉर्टेंट कर लें। अब हमें देखना है सक्सेस, तो SUCCESS, सक्सेस कैसे होगा। देखिए भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो आपको हमेशा क्या करना होगा, इसके वास्तविक मान को देख करके गैपिंग का ऑर्डर क्या है ये चेक करना होगा। अगर गैपिंग ऑर्डर की बात करता हूं तो ये हमारा 22 होगा, आई का मान है तो 9, सी 3, टी 20, ओ 15, आर 18, वाई का मान 25 होगा। आप यहाँ पे देखिए डी कोड साइड पे लिखा गया 25, यल 12, यप 6, डब्लू हमारा 23 होगा, ऐसे आर 18, यू 21 और बी का मान हमारे लिए कितना होगा, 2 हो जाएगा। आप देखिए ना कि यहां से मैच कराइए कि, तो भाई आपको पता चला कि 22 3 25, 9 3 12, प्रत्येक में आप देखिए तो 3 3 इसमें ऐड कर दिया गया। आपको यहां पे एक चीज समझ आएगी कि ये जो y है 25 है, इधर b लिख दिया गया, तो वास्तव में ये 3 कैसे हो रहा है, ये 3 कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊं कि आप सभी जानते हो कि अगर हमें तीसरा अक्षर यूज करना है, आप बताइए कि एक y है और y के बदले b लिख दिया गया। अगर y के बदले b है भाई तो y की वैल्यू कितनी होगी 25 और v की 2 हो जाएगी। y के बाद क्या होता है z के बाद सीरीज खत्म हो जाएगी, तो फिर आप रिवर्स ऑर्डर में आके ए बी तो लिखिएगा ना। तो इसी नाते हमने कह दिया कि यहां पर भी +3 है, अर्थात इसमें जो गैप का ऑर्डर वो +3 का है, और वही काम आप करिए। तो आपको करने के लिए मिल गया, देखो ये सारे वैल्यूज आपको याद हैं, सभी में ऐड करना है। कितने ऐड करने भाई, 3 3, फटाफट अपना आंसर ले लीजिए आप। तो बोलो 19 3 22 यानी क्या लिखोगे, वी। 21 3 24 यानी यक्स हमारा होगा। 3 3 6 तो यफ हो जाएगा। यहाँ से 5 3 8 तो यच होगा। यस 19 3 22 तो वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हम लोगों का। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब आप क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए और हम लोग अपने क्वेश्चन 10 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ गया है ये यहां पर। अब अगर मैं क्वेश्चन 10 की बात करता हूं तो आपको एक बार समझना चाहिए
कि इस पे लिखा गया पेंसिल, तो अच्छी बात है, हमने भी लिख दिया पेंसिल, तो PCIL। और इस पेंसिल को इन्होंने क्या लिखा, TIRGMP, तो हमने भी लिख दिया GMP। पूछ रहे हैं बोर्ड, ठीक है, BOARD, इस बोर्ड को हम लोग कैसे लिखेंगे। आपको ये पता है कि यहाँ सारा खेल किसका है, मानों का है। अगर आपको मान याद है बताइए, P का कितना होगा 16, E 5, N हमारे लिए 14 आएगा, और C हो गया हमारे लिए 3, I 9, L 12 हो जाएगा। यहाँ ये आपका 20 होगा, ये 9 हो गया, 18, 7, 13 और 16 होगा। आप एक एक अक्षर को चेक करिए, देखो 16 के बाद 20 है तो कितना जोड़ दिया, +4 है। ऐसे आप सारा चेक कर लीजिए, सब में 4 4 जोड़ दिया गया, तो आपको गैप का ऑर्डर क्लियर हो गया ना, सब में 4 4 ऐड किया, और जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो हमें करने को मिला, आपको पता है कि बोर्ड में BO 15, A 1 होगा, R हमारे लिए 18, D का 4 होगा। सभी में हमें कितना ऐड कर देना बोलिए, 4 4 4। जब हमने 4 4 ऐड कर दिया तो 2 4 6 यानी F आ जाएगा, 15 4 19 बोलिए तो यस होगा, 1 4 5 तो E हमारे पास आएगा, 18 4 22 तो B होगा, और 4 4 8 तो यच हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को यही सॉल्व कर लिया जाए। अब ये देखिए, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इनकी वैल्यूज को देख लेना होगा, इनका मान लिख दो, आंसर आपका तुरंत आएगा, 2 सेकंड का भी इनका उत्तर नहीं है आपके लिए। तो आप बताइए कि यहाँ देखो, ये ओ का आपका मान है, यहाँ T लिखा, तो गैपिंग कितने गई भाई, +5 की गई, और जो इन्होंने किया वही हमको करना होता है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। वैसे थोड़ा सा अलग है, चलिए मैं आपको अलग से ही समझा देता हूं। 11वां प्रश्न जरा यहाँ बोर्ड पर आप देख लीजिए। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं ORBIT, इसको इन्होंने लिखा हुआ है TWG, तो TWG इसके आगे हमारे पास लिखा हुआ था TWGNY। हमें लिखना है गैलेक्सी GLAXY। इस गैलेक्सी को आप कैसे लिखोगे, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको। मेरे भाई एक ही काम, सभी का वास्तविक मान लिख दो। अब बताओ, ये 15 है, 15 के बाद 20 आया तो कितना ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया। ऐसे ही आप देखिए सब होगा, ये सब 5 5 जुड़ता चला जाएगा, 20 5 25, तो 5 की आप सबको ये गैपिंग मिल गई है, और जो इन्होंने किया वही तो हमको करना है। जब वही हम करेंगे तो आप बताइए, यहाँ G आपके पास 7 है, L हो जाएगा तो 12, A का मान 1, X कितना होगा भाई 24 हो जाएगा, और Y का आपका 25 आ जाएगा। आप सब में 5 5 जोड़ दें, तो जब सभी में 5 5 आप ऐड कीजिएगा तो आपको ये समझना है कि 7 5 12 यानी L हो जाएगा। ऐसे ही 12 5 17 तो क्या होगा हमारा Q हो जाएगा, 1 5 6 तो यहां से हमने F ले लिया। एक बात समझानी थी आपको, देखो X है तो X की वैल्यू कितनी होगी 24, 24 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 29 आएगा। हमें ये बताना कि अक्षर कितने होते हैं, तो आप कहोगे 26 होते हैं, इसमें से घटा देना 3 आएगा, और तीसरा अक्षर C। यही बात आपको समझानी थी। तो जब एक्स्ट्रा होंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर इस तरीके से आपको अपना आंसर ले लेना है। तो यहाँ मैंने इसके बदले में C लिख दिया। ऐसे ही फ्रेंड्स Y का देखें, अगर Y की बात मैं करूँगा तो आपको पता है Y का मान क्या होगा 25, 25 में 5 जोड़िए कितना आएगा 30 आएगा, 30 में से 26 घटाइए, क्यों, क्योंकि अक्षर ही 26 होंगे तो 4। अब बोलिए चौथा अक्षर क्या होगा, D होगा, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग जरा फटाफट सॉल्व करिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं तो ये आप लोगों के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और इसमें गैप का जो रूल आपके पास है वो क्या है वो देखते हैं। अगर उसकी बात मैं करता हूं तो थोड़ा आप मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस आपको इतना ही करना है
कि भाई ने लिखा है कि लॉस को लिखा गया एम क्यू वी आई, तो गेन को कैसे लिखेंगे, अलग हैं, आपको देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सभी में गैपिंग का रूल अलग लगा हुआ है। तो आपका ये हो गया लॉस और इसको लिखा गया एम क्यू वी आई। प्रश्न है उसी भाषा में गेन जी ए आई एन को कैसे लिखेंगे आप। तो देखिए भाई, अब हमने क्या किया, वही काम करेंगे। सबका मान अब सबको याद हो गया, बार बार मान लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो चलिए इसी बात पे आगे बढ़ता हूं। बोलो, ये 12 है, 12 के बाद 13 आएगा तो कितना ऐड होगा 1। लेकिन ये देखिए 15 है, 15 के बाद 17 लिखा तो यहाँ +2 हो गया। आप देखिए ये 19 है, 19 के बाद 22 आएगा तो +3 होगा। ये 5 है, 5 के बाद 9 आएगा तो +4 हो जाएगा। समझा आपने। यहाँ जो चला वो असेंडिंग ऑर्डर है, +1 +2 +3 +4 ऐसे कहा। तो ऐसे केस में हम भी वही करेंगे, पहले अक्षर में 1 जोड़ेंगे क्योंकि इसने जोड़ा है। तो आपको ये पता चलेगा कि 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 1 में 2 जोड़ो 3 तो C हो जाएगा, 9 में 3 जोड़िए 12, 12वां अक्षर यल होगा, 14 4 18। तो नो डाउट HCLR आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया HCLR। चलिए भाई 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बातें करूंगा तो 13 को आप मेरे साथ अलग से समझिए। इसमें एक जगह खतरा छुपा भाई, वो खतरा क्या है वो हम देखेंगे 13वां सवाल में। ये बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें लिखा गया स्टेशन, तो STATION फटाफट आपके सामने है ही, ये कीजिएगा। इसको लिखते हैं ये TVDUNUU। आपको बताना है ब्रिंग कैसे करोगे, BRING, ब्रिंग कैसे होगा। इसमें पूरा हमें सॉल्व क्यों करना अभी आप समझ जाएंगे। ये आपको पता है कि 19 होगा, मान सारा सबको याद है। मैं सीधे गैपिंग दिखाता हूं, देखो ना 19 के बाद हमारे पास 20 आ गया, तो 19 से 20 गैप कितना हुआ 1 का। आप ये देखें टी आपके पास था, 22 आया तो गैपिंग कितनी हो गई 2 की। ऐसे 1 के बाद में आपके पास आता है 4 तो 3 की हो गई। अब यहां देखिए क्या हुआ कि ये 20 लिखा है 20, इसके बदले आप ध्यान दें तो यहां मेरे पास 21 है। आप ईमानदारी से हमें बताएं कि जब 20 के बाद 21 देगा तो हमारा ये +1 होगा ना भाई, जबकि रूल हमें कहता है कि +1 +2 +3 तो +4 होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देखो आगे कितनी होशियारी से कहा गया कि आपको पता है कि आई का मान 9 होगा भाई, एन हमारे पास 14 है तो 9 और 5 यहां से 14 हो जाएगा। फिर ये देखो 15 और 6 कितने होंगे 21 हो गए। ऐसे हमने लिया 14 7 21 हो गया। इसमें क्या हुआ समझ आया आपको। इसमें यह हुआ कि सब कुछ सही गया, +1 +2 +3, लेकिन +4 की जगह पर बीच में इसने बदमाशी करके +1 कर दिया है। और जो इन्होंने किया वही हम करेंगे, क्योंकि पता आपको नहीं रीजनिंग नहीं धोखा हो जाएगा भाई। तो इन्होंने गलती कहाँ की, चौथे अक्षर पर, वही गलती मैं करूंगा अपने आंसर के लिए। अब आप बताइए पहले में कितना जोड़ेंगे तो आप कहेंगे +1, मैं पूछूंगा दूसरे में तो आपका आंसर आएगा +2, तीसरे में पूछूंगा तो +3, लेकिन चौथे में बोलिए +1। अब +1 के बाद क्या आया है +5 आया, तो सीधे +5 आप भी कर दीजिएगा भाई। ये रहा आपका आंसर। अब देखो B तो 2 1 3 यानी आपके पास C हो जाएगा। यहाँ पे आप पास 18 2 20 यानी T लिख दो आप। फिर 9 3 12 यानी L हो जाएगा। 14 1 15 ना कि 4, तो 14 1 15 यानी O हो जाएगा। और 7 5 12 L, तो CTLOL आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन यही फटाफट हम लोग कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हुआ, बीजेपी को क्या लिखा गया भाई DMK। अगर बीजेपी को DMK लिखा गया तो देखो ना B और D 2 अक्षर की गैपिंग है तो +2 हो गया। यहां 10 से 13 है तो आपकी 3 की गैपिंग हो गई। आपको पता है 16 11 तो -5 हो गया। तो आपको पता है जो हुआ बीजेपी के साथ वही होगा RSS के साथ। अब आप बताइए जब R में 2 जोड़ोगे तो 18 2 20 यानी आपका T आ जाएगा। 19 में 3 जोड़ो 22 तो V होगा। लेकिन अगली बार 5 आपको घटा देना है और 19 में से 5 जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स
14 आएगा, TBN करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, बड़े मजे से हम आगे बढ़ेंगे। 15वां सवाल में लिखा गया CPIDMK, तो C के बाद D आएगा तो +1 होगा, बोलो होगा। यहाँ देखो ये 16 के बाद 13 है तो -3 हो जाएगा, फिर ये 9 वो 11 है तो यहाँ से +2 हो गया, तो गैप का नियम मिल गया, +1 -3 +2 हो गया। मेरे भाई यही काम बीजेपी के साथ हम करेंगे, तो आप बताइए जब B में 1 जोड़ोगे तो 3 होगा और तीसरा अक्षर हमारा C हो जाएगा। ऐसे J का 10 से 3 घटा दीजिएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा और 7वां अक्षर हमारा G होगा। ऐसे ही आप 16 है और इस 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18, और बोलिए 18वां अक्षर क्या होगा, R, CJR अपना हो गया। चलिए भाई, अब हम आपके लिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगले क्वेश्चन की बात मैं करता हूं तो एक प्यारा सा प्रश्न है वो आपके लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपको अलग से समझना होगा, और वो कैसे करेंगे आप देखिए। लिखा इन्होंने डिप्लोमा, तो अच्छी बात है, हमने भी लिख दिया डिप्लोमा। अगर इस डिप्लोमा की बात करता हूं तो इसको इन्होंने लिख दिया है FERHQIC। हमें बताना है उसी भाषा में FOREIGN हम इसे कैसे करेंगे। हमारे लिए हर मर्ज की दवा एक ही है, वास्तविक मान दे दो, आंसर ले लो। तो आप सबको पता है कि वैल्यूज आपको याद हो गई, ये D है, D के बाद देखो F आया तो +2 हो गया। यहां देखो I का मान 9, E का 5 तो -4 है। अगर हम पूरे क्वेश्चन को चेक करें तो हमें गैपिंग मिलेगी +2 -4 की, ये बात कंटिन्यू रहेगी। और जो इन्होंने किया वही मुझको करना है। जब मैं करने आऊँगा तो मेरे भाई मुझे क्या करना है, आप बताइए कि पहले में हमें 2 जोड़ देना है, दूसरे में -4 करना है, इस सीक्वेंस को हमें आगे कंटिन्यू कर देना होगा। ऐसा जब हम करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, 6 में 2 जोड़ो 8, बोलिए 8वां अक्षर H। अब 15 में से 4 घटाओ 11 तो K आ जाएगा। फिर 18 2 20 तो आप T लिखिएगा। 5 में से अगर आप 4 घटा दें तो 1 यानी A आ जाएगा। अब आप देखिए आगे, फिर आपको 9 में 2 जोड़ देना है तो 9 2 11 यानी K लिखिएगा। फिर आगे आप 7 में से 4 घटाएंगे 3 यानी C आपके पास आ जाएगा, और 14 2 16 यानी P। सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत ही प्यारा है, इसको यही समझिए। अगर मैं इसको यही समझाता हूँ आपको तो आपके लिए बेहद आसान सा प्रश्न होगा, बेहद आसान प्रश्न है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। बस ये देखना है कि हम इसे कैसे करेंगे। ये उल्टे चलते हैं साहब, अगर आप देख रहे होंगे तो ये 24 के बाद 25 आया तो सो इन्होंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। अभी देखिए सब में -1 ही गया, आप भी उल्टे लिख दें, यानी अगर आप उल्टे लिख दोगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ देखो 18 में से घटा दो तो 17 आप यहाँ लिखो, 5 में से गया 4 यानी D लिख देना मेरे भाई। 7 में से अगर 1 जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये 9 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 यानी H लिखिए। और ये 20 में से 1 जाएगा तो 19 अर्थात यस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, इसी बात पे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18वां सवाल को हम लोग समझ लेते हैं। 18वां सवाल मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ भाई, ये है बॉम्बे। क्योंकि आपको थोड़ा समझाना था, तो बॉम्बे हो गया। और इस बॉम्बे को इन्होंने क्या लिख दिया है वो देखिए, ANLAZX, उसी भाषा में मैसूर तो MYSORE को कैसे लिखोगे। अगर आपको सारे मान याद हैं तो देखो उल्टा चल रहा है ये, तो आप देखिए 2 के बाद 1 तो -1, 15 के बाद 14 तो -1। ऐसे अगर हम सारे लेटर को मिलाएं
13 के बाद 12 है तो -1। ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जो गैपिंग लग रही वो -1 की लग रही है। जो इन्होंने किया वही तो मैं करूँगा। अब अगर मैं करूँगा तो आप बताइए कि सभी में से आप माइनस कितना करेंगे? बोले भाई 1 करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो बताओ 13 में से एक जाएगा 12 मतलब यल होगा, 25 में से एक गया 24 तो यक्स हो जाएगा, और इसी प्रकार 19 - 1 18 यानी आर लिखिएगा, फिर 15 - 1 14 तो एन हो गया भाई, और यहाँ से हमारे पास क्यू डी, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आज के लिए 19वें सवाल की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 19 को आपको कैसे समझना है ये आप देखें। 19 नंबर में देखो, अगर आप गैपिंग को चेक कर पा रहे होंगे तो 16 के बाद 14 आता है, इससे साबित हुआ कि इसमें गैपिंग -2 की है। अगर इनके पास -2 की गैपिंग है तो वही काम आप कर दीजिएगा, और जब वही काम आप करोगे मेरे भाई तो देखो ना, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 यानी आप जी लिख सकते हो। बोलो, अगर ये 18 में से 2 जाएगा 16 यानी पी हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा 13 तो हम यम लिखेंगे। ऐसे 14 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो 12 यानी जी पी एम एल, ये हमारा आंसर होगा। अगर ये हमारा आंसर होगा तो अब हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पे और आगे बढ़ेंगे, और अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 आएगा। तो आज हम लोग टाइप 2 तक करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए 20वां प्रश्न आपके लिए क्या आने वाला, 19 तक हमने कर लिया है। अगर हमने 19 तक का क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया तो बस फ्रेंड्स आपको एक बात मेरी समझनी है, और वो ये कि क्वेश्चन नंबर 19 हमारे लिए यहां पर है। 19 में आपका हो चुका था 20वां करना था हमको, और अगर मैं इस 20 की बात करता हूं तो आपको ये करना है ऑनेस्ट 20 नंबर, तो ये हो गया HONEST, और इस ऑनेस्ट को इन्होंने लिखा है FMLCQR। यहां पे आंसर आपको जो देना है वो ये है CROWED को कैसे करेंगे आप? बस आपके पास एक ही काम है, गैपिंग ऑर्डर को चेक करना। देखो ये आपका 8 है, 8 के बाद 6 आएगा तो -2 होगा। आपको ध्यान देना है ये 15 के बाद 13 आता है तो नो डाउट आपके पास फिर से कितना आ जाएगा, -2 आएगा। यानी प्रत्येक अक्षर में फिर से गैपिंग -2 की लगाई गई, तो 1 सेकंड की देरी के बगैर हम लोग -2 कर देंगे। आप बताओ कि जब आप -2 करिएगा तो मेरे भाई 3 में से 2 जाएगा 1 यानी ए लिखो क्या, 18 में से 2 गया 16, 16वां अक्षर पी, 15 में से 2 गया 13 तो यम हो जाएगा, और 23 में से 2 जाएगा 19 तो आपका यस आ जाएगा। यहाँ से आपके पास सी होगा और ये बी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आज हम लोग अपनी क्लास यहीं तक करेंगे, हम आपसे आगे मिलेंगे, और आगे जो क्वेश्चन है आपका लगा हुआ वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।